हो गया मेरा। अब मैं पहली बार। वक्त आ रहा है, शांत हो जाओ बेटी। नहीं, उम्मीद है कि ये यहां से नहीं कूदेंगे दोस्तों, और उसके बाद हमें कोई परेशानी ना हो। आओ, डियाब्लो के लिए वो चीज ले ले। रोमियो, तुम क्या कर रहे हो रोमियो? मेरा हैंडसम लड़का है ना, मेरा शेर बेटा, शाबाश तुम्हें। जरा ऑटो में निकल जाओ। भाई डियाब्लो को घुमाने के लिए भी बहुत पूछता है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत खींचता है, वो मेरी जान ले लेता है। वो शेर काफी समय से पर्दे के पीछे था डियाब्लो। मैंने कहा उसे फिर से सामने लाते हैं। शीला, तुम क्या कर रही हो बेटी? शीला को भी बांधने का मन है। मैं इसे बांध नहीं पा रहा हूं, ये सब पे हमला करता है, खासकर कमजोर कुत्तों पे। शीला तुरंत सीधा झपट पड़ती है। उस मामले में ये बहुत साइकोपैथ है। कम से कम अभी जो पिंजरा मैंने लिया है वो बड़ा है, मतलब काफी बड़ा है। यहां थोड़ा और आरामदायक भी है, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं बांध सकता, पता नहीं क्या हो, क्योंकि वो झपट पड़ता है। डियाब्लो, उसके पास मत जाओ टाइसन, उसके पास मत जाओ। रुको, देखो वार का पैर ठीक हो गया, कुछ नहीं बचा। हाँ मेरे शेर, आओ। धीरे बेटा, धीरे डियाब्लो। भाई बहुत बुरा है, इसमें जबरदस्त ताकत है जब जोर लगाता है। आजा जरा स्क्रीन के पास चलो। ठीक है टाइसन, शांत हो जा। टाइसन फिर से जोश में आ गया। हाँ, टाइसन का मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब हेक्टर फिर से भड़क गया। अब 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 हेक्टर, अब देखो हेक्टर डियाब्लो पे उतना हमला नहीं कर रहा है जितना उसने उस बड़े नर कुत्ते पे किया था। इसका कारण जानते हो क्या है? मैंने ये डियाब्लो के बारे में पहले भी कहा था। हेक्टर उसका दोस्त है, वे एक दूसरे को जानते, पहले जा रहते थे वहां से, क्योंकि दोनों एक ही बगीचे से थे। डियाब्लो ने उसे कुछ नहीं कहा, जबकि पिछली बार डियाब्लो पर हमला किया था। आओ जरा इजाबेल के पास भी चलो, इजाबेल शायद इस पे झपट पड़ेगी। देखो जरा इजाबेल को। बेटी शांत हो जाओ, आओ डियाब्लो। इसे सुनो। अरे हप हप हप। इजाबेले, तुम्हारा सिर डियाब्लो के मुंह जितना है बेटी, वो समझदार है, वो समझदार है जानू। ठीक है रुको, वो शांत हो गई। आओ रेना को भी अपने साथ ले आओ। रेना है ना, आखिरी बार उसने डियाब्लो पे हमला किया था, मुझे यही याद है। देखो वो उसके ऊपर चढ़ रही है। रेना को डियाब्लो पसंद आया क्या बेटी? हाँ मेरी समझदार बेटी। रुको, शांत रहो। रेना कैसे खेल रही है? चलो रेना के पास। रेना भागो जरा, हप। रुको बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा, है बेटा। मारला भी अपनी नजर चाचा पे लगाए हुए है, चाचा के सिराने खड़ी हैं, देखो जरा। अब देखो डियाब्लो को। ठीक है, अब मैं बोलूंगा। अब उठो, अब कुछ मत बोलो यार। माशाल्लाह, अब कुत्ते भी शांत है। कसम से सच में शांति आ गई है। ना तो चाचा ने कुछ कहा, ना ही डियाब्लो के साथ कुछ हुआ। दोस्तों टाइसन भाग बेटा। चलो अब देखता हूँ, चलो बादशाह के पास चलते हैं। मिरान, क्या लगो खान, डियाब्लो से कब मिले? लियो भी बहुत मजेदार है। लियो की शक्ल मुझे हंसा हंसा कर पागल कर देती है दोस्तों। लियो मेरा शेर बेटा, बड़ा हो जा फिर ऐसे घुमाएगा, ठीक है? आजा डियाब्लो आ। अब पहले इन्हें यहीं तोला, एक दूसरे को सूंघने दे दोस्तों। पहले जाली के आर पार एक दूसरे को सूंघ ले, उसके बाद इन्हें भी खुला छोड़ दूंगा। क्या मुझे डियाब्लो पर बल्कि आसिया पर भरोसा नहीं है? अरे बेटा ठीक है। टाइसन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा ना? अब मैं छोड़ रहा हूं, चलो देखता हूं। 1 2 3 जाओ बेटा। हमारा बाजार मुबारक हो। ठीक है, अब वे सूंघ रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं आसिया पे क्यों भरोसा नहीं करता? आसिया अचानक हमला कर देती है दोस्तों, इसलिए मैं आसिया पे भरोसा नहीं कर सकता। जब पहली बार आती है तो नर कुत्तों पर भी हावी होने की कोशिश करती है। अब थोड़ा शांत हो जाएगी। देखो अजय भाई, शांत रहो। देखो झगड़ने लगी।
छोटा झगड़ा हुआ, आस्या ने काटने की कोशिश की, मैंने कहा था लेकिन आपने देखा। डियाबिलो ने आस्या को जवाब नहीं दिया, छोटा सा। उफ, लेकिन आस्या का भी कोई भरोसा नहीं है अब। मैं भी ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं। उम्मीद है कि वे आपस में नहीं भिड़ेंगे। देखो आस्या, आप तुम्हें भी रोकने लगी है। शांत हो जाओ बेटा। ये वही है जब वे बाढ़ से बंधे थे, डियाब्लो और वो दोनों आपस में झगड़ गए थे दोस्तों। उफ, यार इसने इसकी इजाजत दे दी। रुको बेटा रुको, अरे नहीं, इधर आओ। ये मीटिंग करके मुसीबत ना खड़ी कर दें यार, रुको, आगे बढ़ो। रुको। ओह, उफ, उफ, उफ। दुर्सुन दखल नहीं देता। आस्या वो देखो यार। लेकिन डियाब्लो हमला नहीं कर रहा है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता। मतलब डियाब्लो कैसा है जानते हो? मादा कुत्ता जैसे नखरे दिखा रही है, कोई मिसाल नहीं है। मेरा सिर दर्द है, मत करो। नर जोर डालने पर मादा उसे मारती है, समझे आप? वो नर उस पे हमला नहीं कर रहा। आस्या इतनी ताकतवर है कि उसने डियाब्लो को गिरा दिया। आपने देखा ना, वहां डियाब्लो भी काफी बड़ा है, लेकिन डियाब्लो उस पे हमला करना चाहता है, लेकिन बिल्कुल भी हमला नहीं करता। अगर सच में हमला करना होता तो वे लड़ पड़ते, तुरंत अलग हो जाते। ये तो बस नखरे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये नखरे हैं। आस्या को शरीफ लोग पसंद है, इसका मतलब उसने उस नर को अपना लिया। देखा आपने? वो किसी और मर्द को इजाजत नहीं देती और उस पर गुस्सा है। थोड़ा और पीछा करते हैं। आओ। डियाब्लो कैसे पागल हो गया यार? रुको बेटा रुको, आओ। नहीं, कोई नखरे नहीं। आसिया, मैं अपनी बात वापस लेता हूं बेटी। इस बार तुमने नहीं किया क्या? देखो वो नाराज हो रही है। देखिए, डियाब्लो की आंखें ऐसे खुल गई जैसे फैंटाजी में होती है। देखो ना, बस। असलान, आओ आओ बेटा आओ। असलान की हीट खत्म नहीं हुई, वो इजाजत दे रहा है। दोस्तों, उसकी हीट अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, क्या खत्म हो गया? मैं समझ नहीं पाया। कभी इजाजत देती हो, कभी नहीं। तुम क्या कर रही हो समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, एक तो उसकी नई पहचान का भी मामला है। आओ। मैं भी उत्सुकता से देख रहा हूं कि कुछ होगा या नहीं। वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने लगे। ठीक है, तुम उसके मामा हो। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मेरे शेर, शांत हो जाओ। याओ याओ, आओ। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? मेरे हैंडसम, शांत हो जाओ। सच में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी प्रतिक्रिया मिल रही है। आस्या, क्योंकि वो भी हीट में है। डियाब्लो ने उसके हमले पर कुछ नहीं कहा। अगर कोई और समय होता तो वो जरूर कुछ कहता, क्योंकि यहां वो हीट में आई मादा के पीछे है। नर वो थोड़ा पीछे हट रहा है, इसलिए हमें फिर हदें पार नहीं करनी चाहिए। अब असलान की सीमित हो जाएगा, डियाब्लो जोश में आ जाएगा। उस बार सच में दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। दोनों ही बहुत ताकतवर कुत्ते हैं। इस बार उन्हें अलग करने में मुझे बहुत मुश्किल होगी दोस्तों। हम जानते हैं कि डियाब्लो की जबड़ों की पकड़ और दबाव बहुत मजबूत है। जब वो लटक कर खींचने वाला खेल करता है तो बहुत जोर से जकड़ता है। क्या पता क्या हो जाए। डियाब्लो के साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, नहीं। दादा आओ, दादा आओ। नहीं डियाब्लो भाई, रेना भी वहां दादा पे झपटी दी, अच्छा किया। छोड़ दो यार। अब मैं मीटिंग की इजाजत नहीं दे रहा हूं दोस्तों। अलविदा। असल में मैं एक नौजवान हूं, वो जिसे सिर्फ छुआ गया हो नहीं। असल में वो जिसे सिर्फ छुआ गया हो नहीं। अब डियाब्लो की सांस अच्छी है, पहले वैसी नहीं थी। बेटा चुप रहो, जाओ।
पहले जब वो 2 बार दौड़ता था तो जानवर की जान निकल जाती थी, अब देखो कितनी बार दौड़ रहा है। शायद आधा घंटा हो गया बाहर, वहां भी खूब मेहनत कर रहा है। देखो उसकी सांस बिल्कुल ठीक है। हमें उसे थोड़ा पतला करना था, उसने खुद को संभाल लिया, अब वो बेहतर है। देखिए उसकी ऊर्जा लौट आई है। पहले वो खड़ा नहीं हो पाता था, सांस चढ़ जाती थी। सब टाइटल डॉट के। अब मैं जानबूझ के उसे नहीं छू रहा हूं दोस्तों। वे दबदबे की लड़ाई कर रहे हैं, समझे आप? मैं इसलिए दखल नहीं देता। अभी अलग कर देते हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डियाब्लो हदें पार कर रहा है। यहां मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैं यहां बीच में आ जाऊं तो क्या होगा जानते हैं? डियाब्लो मुझसे जोश ले टूट पड़ेगा, समझे आप? डियाब्लो बिखर ना जाए इसलिए नाजली की बात मान लेता है और चुप रहता है, लेकिन डियाब्लो का थोड़ा सा। दोस्तों मुंह में चोट लगी है, चलो बाहर निकालते हैं। आसिया इज्जतदार है, शाबाश मेरी बेटी। उस नर कुत्ते ने उसे अपना लिया है, किसी और मर्द को पास नहीं आने देता। देख रहे हो? रुको देखूं। डियाब्लो का दिमाग अब भी वही है, बस वही बात। उसने पट्टे का ये हिस्सा तोड़ दिया, पागल है। काटा नहीं है, दांत धसे भी नहीं है। इसमें बिल्कुल भी काटने का निशान नहीं है। मतलब जैसा तुमने कहा, वो यहां असली लड़ाई नहीं कर रहे थे। शायद डियाब्लो ने अपनी ही जीभ काट ली या कुछ किया। कुत्तों में ऐसा होता है। वो जो घाव है वो है। आसिया ने उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई है। देखो मैं अपने हाथ से उस जगह को छू रहा हूं जहां उसने काटा था। वो ऐसा कर रहा है जैसे काट रहा हो, लेकिन असल में काटता नहीं है। वो बस दबाव डालता है, मतलब अपनी पकड़ बनाता है, समझे? डियाब्लो इसे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वो मादा है। आओ, अगर वो नर कुत्ता होता तो तुम ये नजारा नहीं देख पाते। अगर वो नर कुत्ता होता तो खींच लेता। आजा। अरे मैं तो शांत हूं, तू भी क्या भड़क गई? अरे मैं रोमियो को भूल गया था। सच में वो इतना छोटा है, मैं उसे भूल गया, खुदा ना करे। वे आपस में उलझ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। आओ देखो डियाब्लो। भाई डियाब्लो आसिया बरी अटका आना ही नहीं चाहता। पाशा आओ, तुम एक बार बंद कर दूं? अपना पानी वानी पी लो, तुम जरा आराम करो। आओ इधर। अब मैं इसे उसके पिंजरे में रख दूं ताकि ये अपने दोस्तों के पास रहे। इसे अपने पिंजरे में जाने दो। मार ला। मारना डियाब्लो पे ध्यान दे रही है, देखो। काश ये हीट में होती। काश हमने ऐसी बदकिस्मती ना किया होता। अगर मैं उन दोनों को मिला देता तो क्या बात होती। भाई दोनों से पागल बच्चे मिलते हैं हमें। भाई दोनों बहुत बढ़िया हैं, सच में खालिस नस्ल के हैं। हीट वाले मामले ने इस बार मुझे बहुत बुरा महसूस कराया, कितनी बदकिस्मती थी। खैर अब अगली बार आ जाना तुम लोग। चलिए वहां से उस नर कुत्ते को ले लेते हैं। मैं जल नहीं रहा हूं, सब दोस्त मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनको देखो जरा। अगली बार भी। क्या मैं आसिया के पास हेक्टर को बिठा दूं दोस्तों? आप लोग क्या कहते हैं आपके हिसाब से? आसिया अगर वही चाल हेक्टर पे चले तो वो क्या करेगा? कमेंट्स में लिखे, मैं उत्सुक हूं। अगर चाहो तो अगली बार उसे भी आसिया के साथ शूट कर लूंगा। हेक्टर को रखे, देखिए वही प्रतिक्रिया मिलती है क्या। मसलन उसकी जगह यहाँ हेडीज होता। हेडीज डाइब्लो ने जैसा नहीं किया वैसा नहीं करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। हेडीज तो सीधा जंगली है। हेडीज को आसिया पसंद नहीं है, जैसे ही देखता हमला कर देता है। लेकिन मान लो वही चीज हेडीज के साथ हो तो हेडीज के साथ मैं वो वीडियो नहीं बना सकता। हेडीज तो सीधा जंगली है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा। अगर चाहें तो मैं बाहर पट्टे पे इनकी मुलाकात करा सकता हूं, खुला छोड़ना मुश्किल है। आओ देखो चाचा। अभी चाचा आसिया पर गर्व करता है, देखो हो जाएगा। आओ पाशा, देखो आसिया मामा को कितना याद कर रही है, देखा आपने? देखो आसिया ने उसे याद कर ली थी, मुझसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन डियाब्लो पे बहुत बुरी तरह भग गई है। इसे जोड़ीदार के रूप में अपनाने की मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं देती दोस्तों। आज भी आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि डियाब्लो और आसिया को एक बार मिलवा के वीडियो बना लूं। प्रतिक्रियाएं, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने वीडियो से पहले सोचा था कि आसिया मुझे इजाजत दे देगी, नहीं दी। मैं हैरान रह गया। यहां तक कि उसके बाद आपने देखा ही होगा डियाब्लो को भी उसने नीचे गिरा दिया। मतलब उसने इजाजत नहीं दी और पूरी तरह से रोक दिया। डियाब्लो ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। असल में डियाब्लो यहां थोड़ा सा शरीफ कुत्ता है। वो वही कर रहा है जो एक नर कुत्ते को करना चाहिए। आमतौर पे ऐसा ही होना चाहिए अक्सर। शुक्र है कि हम बिना किसी चोट के इसे पार कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चाहें तो कमेंट्स में लिखें
अगली बार हेक्टर को भी बाहर निकालूंगा। आसिया के पास में उसे रख दूंगा। देखो इसे कुछ नहीं कह रही, देखा तुमने, कुछ भी नहीं कह रही, देखा, क्योंकि वो यहां मत रिकॉर्ड करो, उसे अपना साथी मान लिया है इसलिए। और देखो वो अपने पास कोई दूसरा साथी नहीं चाहती। सच में शाबाश, आसिया बहुत शरीफ लड़की है दोस्तों। चलो मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें, अलविदा, स्वस्थ रहो मेरे दोस्तों।